गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम पढ़ रहे थे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे मैं बारी बारी स्ट्रेस दे रहा हूँ। मैंने काफ़ी इसके लेक्चर्स जो हैं वो हम आज थर्ड लेक्चर जो है वो आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और डेली हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं हर क्वेश्चन के अंदर हमने एक डिफरेंट टेक्निक पढ़ी है। तो आज हमारी एनसीईआरटी के लास्ट के थोड़े बहुत क्वेश्चंस ही बचे हुए हैं। उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी लेने की कोशिश करूँगा। तो आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के। तो सब बच्चे फटाफट से एक बार जल्दी से इन आइडेंटिटीज से गो थ्रू हो जाइए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, कन्वर्जन करेंगे तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर भी हो जाता है। सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है और टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से फटाफट से इन सभी आइडेंटिटीज से आप गो थ्रू हो जाएंगे। क्लियर? स्टार्ट कर रहे हैं आज क्वेश्चन नंबर 5th का ही 9th पार्ट जो है। सबसे पहले 9th और 10th पार्ट लेंगे, उसके बाद एक 5th पार्ट जो है वो बचा हुआ है, वो सबसे एंड में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दिस इज कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, दिस इज सीकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू 1/10a प्लस कोट ए। ये आपको प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो फॉर्मूला जो है सारे के सारे फटाफट से आप पढ़ लीजिए। कोसिकेंट को हम सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हर क्वेश्चन को हमें कोशिश करना है कि उसे साइन या कोस में बदलना है, क्योंकि साइन या कोस में बदलने के बाद क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहाँ हम कोसिकेंट को क्या लिख लेते हैं, 1/sin लिख लेते हैं और इसको साइन पड़ा ही रहने देते हैं, ये तो साइन है ही ऑलरेडी। इसको हम 1/cos लिख लेते हैं और इसको कोस पड़ा रहने देते हैं। क्लियर? इसके नीचे 1 लगा लेंगे और इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम, साइन ए एलसीएम आ जाएगा तो ये उधर चला जाएगा। दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन कोस में बदल लिया। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि हमें क्वेश्चन को साइन या कोस के अंदर बदलना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि अभी तक क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन वर्क के अलावा। अब क्वेश्चन में आइडेंटिटीज जो है वो फॉलो हो रही है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपको पता है अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, और इसको उधर ले जाऊं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज कोस स्क्वायर बाय साइन हो जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कोस हो जाएगा आपके पास, ठीक है। साइन से एक साइन कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा आपका, सिर्फ एक कटेगा यहाँ पे कोस से कोस, ठीक है। तो फाइनली आपके पास एक कोस बच जाएगा और आपके पास एक साइन बच जाएगा, ठीक है। दिस वन इज द कोस स्क्वायर, एक कट के कोस और एक साइन आपके पास रह जाता है, ठीक है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमें क्लियर हो गई है कि लेफ्ट हैंड कोस से इनटू साइन आएगी आपकी, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया, मैंने क्या कहा था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें लेफ्ट और राइट दोनों को लेके चलना पड़ता है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं, दिस इज 1/10a प्लस कोट ए, ठीक है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस लिख सकते हैं, और कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बाय साइन लिख सकते हैं। राइट को भी साइन कोस में हमने बदल लिया। एलसीएम ले लेंगे इसके अंदर हम, तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और ये रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो है वो साइन ए इंटू कोस ए आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका। तो दिस इज लेफ्ट और राइट जो है वो इक्वल आ गई है, हेंस वी कैन से दैट कि आइडेंटिटीज आपकी प्रूव हो चुकी है। क्लियर? तो कुछ लेफ्ट से ही काम चल जाता है, कई बार राइट से चलता है, बट कई बार दोनों से चलता है, वो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा था आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को आप जितना
प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चंस को करते रहेंगे, नोट कर लीजिए फटाफट से इस क्वेश्चन को जल्दी से, जितना आप इसको करते रहेंगे, मतलब एलसीएम ले लीजिए, आइडेंटिटीज फॉलो करवा लीजिए, अपने आप ही आ जाते हैं। और कई में ऐसा होता है एक तरफ से काम चल जाता है, कई ऐसे होते हैं जिसमें आपको दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, उसके बाद एक पार्ट बचेगा, वो हम स्पेशली डिस्कस करेंगे, वो मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है, टाइम लेगा। वो 1 + tan स्क्वायर ए ओवर 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। चलो, इसमें भी हमें लेफ्ट और राइट को लेके चलना पड़ेगा डेफिनेटली, उसके बिना काम नहीं चलेगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड ले रहा हूँ। ठीक है, साइन कोस में बदलना है तो आप बदल लीजिए, अदरवाइज आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको उधर ले जाता हूं तो 1 + tan स्क्वायर किसके इक्वल हो जाता है? सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cot स्क्वायर। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि 1 + tan ए भी सेकंड होएगा, नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ स्क्वायर के लिए वैलिड होता है, आपका नॉर्मल किसी के लिए वैलिड नहीं होता। सो 1 + tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड स्क्वायर। और 1 + cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 1 + cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? कोसिकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इट बिकम्स सेकंड स्क्वायर, इट बिकम्स कोसिकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, सेकंड स्क्वायर को आप लिखिए 1 cos स्क्वायर और कोसिकेंड स्क्वायर को आप लिख लीजिए 1 sin स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अब आपको इसे साइन कोस में बदलना है। सीकेंड का रिवर्स क्या होता है? सीकेंड का रिवर्स कोस होता है, तो स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ऐसे कोसिकेंड का रिवर्स होता है 1 sin स्क्वायर। ठीक है, इसको रिवर्स करके ऊपर ले जाइए, तो ये आ जाएगा आपके पास sin स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। ठीक है, रिवर्स करेंगे तो sin स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। अब देखिए जरा, sin बाय कोस 10 होता है, तो sin स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या होगा? यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, तो ये भी 10 स्क्वायर हो जाएगा। सो इट मीन्स sin स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर आपके पास 10 स्क्वायर हो गया। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 10 स्क्वायर आ चुकी है। क्लियर। अब चलते हैं, लेफ्ट हो गई हमारी, अब चलते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। सो 1 - tan ए ओवर 1 - cot ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, इसको सोल्व करके जब हम साइन कोस की टर्म्स में पहुंचे हैं तो इसको भी आपको साइन कोस की टर्म्स में ही लाना पड़ेगा, इसको भी। ठीक है, कैसे लाएंगे देखो, 1 - tan को क्या लिख सकते हैं? साइन बाय कोस, और कोट को क्या लिख सकते हैं? कोस बाय साइन। देखो बहुत तरीके हैं इसको करने के, आप इसको स्टार्टिंग में भी साइन कोस में बदल सकते थे, या पहले आइडेंटिटी लगा लो बाद में बदल लो, बदलना जरूर पड़ेगा आपको इसके अंदर। ठीक है जी, क्लियर। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे हम। सो ये आएगा कोस ए माइनस साइन ए बाय कोस ए, और यहां आएगा साइन ए माइनस कोस ए बाय साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, ये रिवर्स होके अब ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज कोस ए माइनस साइन ए बाय कोस ए होल स्क्वायर के अंदर ही ये चीज जो है ये रिवर्स हो जाएगी आपकी। सो दिस इज साइन ए बाय साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये देखिए जरा, ये दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है बट अपोजिट है। अब आपको मैं बता दूं कि जैसे a माइनस बी और b माइनस ए है, ये दोनों सेम है बट अपोजिट है, तो ये कट सकते हैं, बट कट के क्या आएगा आपके पास? माइनस का वन आ जाएगा। तो ऐसे ही ये दोनों कट के क्या आ जाएगा? माइनस का वन आ जाएगा। ठीक है, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस क्या होता है? 10 और माइनस और होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास ये भी क्या आ जाएगा? माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और ये 10 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, कुछ नहीं किया, साइन कोस में बदल लिया, एलसीएम ले लिया, रिवर्स कर लिया, ये दोनों कट के माइनस का वन आ गया। साइन बाय कोस को लिख दिया 10 विद नेगेटिव साइन,
होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये 10 स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखो ये भी 10 स्क्वायर है और ये भी 10 स्क्वायर है, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट जो है वो दोनों सेम हो गई। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है वो आइडेंटिटीज का प्रूफ जो है वो कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हमारे ये जो दो लास्ट क्वेश्चन जो हैं, एक ही क्वेश्चन है ये हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है ये हमारा बच गया है। क्लियर। तो दिस इज कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन, कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन, और प्रूव करना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के बराबर प्रूव करना है। ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन ये है, इसमें सीकेंट ए माइनस 10 ए प्रूव करना है। ये एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद इसी पैटर्न के एक दो मैं क्वेश्चंस और भी देखता हूँ, डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सबसे एक डिफरेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। ठीक है। इस क्वेश्चन की खास बात है कि यूजुअली तो हम ये खुद चाहते हैं कि क्वेश्चन कोस साइन में होना चाहिए, बट यहाँ हम नहीं चाहते कि क्वेश्चन कोस साइन में होना चाहिए। यहाँ हम क्वेश्चन की राइट साइड को देख के लेफ्ट को बदलते हैं। अब राइट कोसिकेंट और कोट में है तो हम इसको भी कोशिश करेंगे कि कोसिकेंट और कोट में ही बदला जाए। तो हम हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर देते हैं, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, हम इसको साइन ए से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो साइन ए से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा कोस बाय साइन, दिस इज साइन बाय साइन, दिस इज 1 बाय साइन upon this is also cos by sine, this is sine by sine and this is 1 by sine। ठीक है। तो cos by sine कोट हो जाएगा, ये देखिए इसीलिए साइन से डिवाइड किया ताकि ये कोट में बदल जाए, और राइट भी कोट में दे रखी है। साइन बाय साइन 1 हो जाएगा और 1 बाय साइन जो है ये देखिए 1 बाय साइन कोसिकेंट हो जाएगा आपका, और कोस बाय साइन कोट हो जाएगा। ठीक है। आइडेंटिटी साथ साथ में लिखी हुई है इसलिए आपको याद हो जाएगी। दिस इज, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, ये कभी ये सिर्फ एक बार लिख के यूज़ करनी है, बारी बारी कॉपी में से आप इसको मत देखिए, अदरवाइज आपको कभी भी याद नहीं हो सकती आइडेंटिटीज। ठीक है। आप इनको अप्लाई कीजिए, एक दो क्वेश्चनों में देखिए, फिर लर्न करने की कोशिश कीजिए कि कहाँ हमें कौन सी आइडेंटिटी फॉलो करनी है। So this is also quote A, this is also 1 and this is 1 by sine cosecant A। ठीक है। क्लियर। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को इकट्ठा कर लीजिए, और ये जो 1 है इसको साइड में लिख दीजिए, यही ट्रिक है आपकी क्वेश्चन के अंदर, और नीचे भी लिखना चाहो तो लिख दो। क्लियर। परंतु ऊपर जो 1 है उसका बहुत रोल है, वो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इसका काफी रोल है आपका। ठीक है। तो आ गया कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस 1, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब आपको क्या करना है, जो ये ऊपर वाला 1 दिख रहा है आपको, ये वाला, इसकी जगह पे हम लिखेंगे कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, ऊपर वाले 1 की जगह पे। तो आपके पास ये आ गया कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और इसकी जगह पे हम लिख देंगे कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 ही ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली ट्रिक ये है कि डिवाइड किससे करना है, और दूसरी ट्रिक ये है कि 1 की जगह पे ये चेंज करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें सीकेंट और 10 में है, डिवाइड इसमें भी करेंगे, जैसे इसमें साइन से डिवाइड किया है, इसमें कोस से करेंगे। मैं इसके बाद ये भी आपको करके बताऊंगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी, और अपॉन में है कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। ठीक है। अब दोनों से कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन आ जाएगा दोनों से, सो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन आ जाएगा। ठीक है। क्लियर। ब्रैकेट में यहां बचेगा 1, और ये तो कॉमन आ गया, यहां माइनस इसके साइन चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए।
और अपॉन में वही, अपॉन डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। ठीक है, अब ये देखिए कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ये एज इट इज कट जाएगा आपका। तो फाइनल जो आंसर आपके पास बचेगा वो बचेगा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद 1 को साइड में ले जाना है, 1 की जगह आइडेंटिटी लगा देनी है। ये ध्यान रखना है कि डिवाइड किससे करना है। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, कई बार क्वेश्चन में कोसाइन नहीं होता, क्वेश्चन यहां से दिया होता है और आपको ये प्रूव करना होता है दिस इज इक्वल टू दिस। तो आपके लिए तो और अच्छा हो गया, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो उस टाइम 1 की जगह पे सीधा ये आइडेंटिटी पुट कर देनी है, इसके फैक्टर बना लेने हैं, एक कॉमन ले लेना और काट देना आपको। ठीक है, उस वक्त आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो ये अगले वाला पार्ट है, ये वाला, इसको देखते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आप किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस। क्यों? क्योंकि साइन को कोस से करेंगे तो साइन बाय कोस 10 होता है और राइट 10 में है। मैंने क्या कहा था कि ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम साइन कोस में नहीं चाहते, हम सेकंड 10 में चाहते हैं, इसलिए हमें क्वेश्चन को देख के डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे, अब देखो मैं लिखूंगा नहीं, इसको कोस से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? साइन बाय कोस 10 हो जाएगा। इसको कोस से करेंगे, कोस बाय कोस 1 हो जाएगा। इसको कोस से करेंगे 1 बाय कोस सेकंड हो जाएगा। इसको कोस से करेंगे 10 हो जाएगा, साइन बाय कोस 10। इसको करेंगे 1 आ जाएगा, और इसको कोस से करेंगे सेकंड आ जाएगा। साइन बाय कोस 10, कोस बाय कोस 1, 1 बाय कोस सेकंड, ऐसे नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब tan a प्लस सेकंड a को इकट्ठा लिख लो, इसको 1 को अलग लिख लो, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी आप। ठीक है, क्लियर। अब फिर वही इस 1 की जगह पे हमें आइडेंटिटी लगानी है। ये देखिए जरा, सेकंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो इस 1 की जगह पे आप क्या लिखेंगे? tan a प्लस सेकंड a, इसकी जगह पे लिख लेंगे सेकंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, और अपॉन में tan a प्लस 1 माइनस सेकंड। ठीक है, हो गई, आइडेंटिटी लग गई 1 की जगह पे। अब फिर वही कहानी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फिर से लगेगी यहां पे। तो आपके पास ये आ जाएगा tan a प्लस सेकंड a माइनस दिस इज सेकंड a प्लस tan a, और सेकंड a माइनस tan a, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। और नीचे आपके पास आ गया tan a प्लस 1 माइनस सेकंड a। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई बदलाव नहीं करना, सिर्फ न्यूमिनेटर को बदलना है। अब ये देखिए कॉमन आ रहा है, सेकंड a प्लस tan a कॉमन आ रहा है, तो सेकंड a प्लस tan a कॉमन आ जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहां तो बचेगा 1 माइनस, ठीक है, ये कॉमन आ गया है, यहां क्या बचेगा? सेकंड a माइनस tan a आपके पास बचेगा। ठीक है, तो इससे साइन चेंज हो जाएंगे, दिस इज माइनस का सेकंड a प्लस tan a, एंड दिस इज tan a प्लस 1 माइनस सेकंड a। अब ये देखिए tan a प्लस 1 माइनस सेकंड a, ये और ये कट जाएगा, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? सेकंड a प्लस tan a, ये प्लस है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, सेकंड a प्लस tan a आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। क्लियर है? यस, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है। ठीक है, अब जैसे बोर्ड में एक बार ये आ रखा है, इसको साइन कोस में बदल लो आप। दिस इज 1 बाय कोस, दिस इज साइन बाय कोस, तो ये 1 प्लस साइन बाय कोस, एलसीएम लेने के बाद ये भी आ रखा है बोर्ड के अंदर क्वेश्चन कि प्रूव दैट कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है,
क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आ रखा है बोर्ड में, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। अगर दिस इज इक्वल टू दिस आ जाए तो इसको साइन कोस में कभी भी चेंज नहीं करना है। इसमें तो 1 को साइड में लिखना है, ऊपर वाले को, और उसकी जगह आइडेंटिटी लगा के ए स्क्वायर माइनस, नीचे वाले 1 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 4 तरीके से पूछा जा सकता है। या तो साइन कोस में पूछ के ये प्रूव करना पूछ ले, या सीकेंड 10 में देके ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना पूछ ले। 2 टाइप पे ये हो गई, या तो साइन कोस में या सीकेंड 10 में। या दूसरी टाइप क्या हो गई, साइन कोस में ये आ जाए और ये कोसिकेंड कोट में आ जाए आपका, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन 4 तरीके से जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं आज, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन जैसे मैं और लेता हूँ, ठीक है। देखिए ज़रा, अब आपको आइडेंटिटीज़ के अंदर एक्स्ट्रा बुक से तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप आइडेंटिटीज़ में थोड़ा सा भी अगर कोई पेपर में बदलाव करके दे देगा तो आपको बड़ी दिक्कत रहेगी उसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे इतने में बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब ये देखिए, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। सब साथ साथ मेरे साथ साथ ये स्टार्ट कीजिए, देखते हैं, मैं भी करता हूँ, और आप सिर्फ स्टेटमेंट लिख के और ख़ुद इसको देखिए, करने की कोशिश कीजिए, आप फटाफट कर भी जाओगे, ठीक है। प्रूव दैट 1 के इक्वल प्रूव करना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, फटाफट करिए साथ साथ, साइन कोस में बदलिए क्वेश्चन को। कोसिकेंड को लिख सकते हैं 1/sin, साइन कोस में बदलना है इसे। सीकेंड को लिख सकते हैं 1/cos, tan को लिख सकते हैं sin/cos, और कोट को लिख सकते हैं cos/sin, ठीक है, क्लियर। आइडेंटिटीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था आइडेंटिटीज मुश्किल है, परंतु होल्ड हो जाए तो आइडेंटिटी से आसान कोई भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी। थोड़ी सी प्रैक्टिस, ये हर बच्चा इसको बहुत आसानी से कर सकता है। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ एलसीएम लेंगे तो दिस इज 1 - sin स्क्वायर बाय साइन। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 1 - cos स्क्वायर बाय कोस, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बाय साइन इंटू कोस, ठीक है। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। अब देखिए जरा, 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। सो दिस इज कोस स्क्वायर बाय साइन, 1 - कोस स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर, 1 - कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है बाय कोस, ठीक है। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1, दिस इज साइन इंटू कोस, ठीक है जी। अब ये देखिए जरा, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, तो ऊपर बचा आपके पास साइन इंटू कोस, और नीचे आपके पास बचा साइन इंटू कोस, ठीक है। ये और ये भी कट गए, क्या आंसर आ गया, 1, ठीक है, क्लियर। तो कुछ नहीं है, अब 3 ब्रैकेटें आ गई, क्वेश्चन और भी लेंदी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप आइडेंटिटीज़ की थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये दिस कंप्लीट्स योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल पूरा चैप्टर, ठीक है। अब इसके बाद बात बचती है एक्स्ट्रा की, ठीक है। तो वो हम अभी थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे इसके अंदर।